नमस्कार। आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 1916 के एक बहुत ही शुरुआती लेकिन बेहद जरूरी शोध पत्र पर बात करने वाले हैं। जी। नाम है इसका कास्ट्स इन इंडिया, देन मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। और ये दस्तावेज दिखाता है कि उस समय एक युवा अंबेडकर कितना गहरा सोच रहे थे। हाँ, बिल्कुल। सोचिए, सिर्फ 25 साल की उम्र थी उनकी जब उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक सेमिनार के लिए ये पेपर लिखा था। तो हमारे पास जो सामग्री है वो इसी पेपर का एक विश्लेषण है। तो चलिए समझते हैं कि उन्होंने क्या खास बातें कही इसमें। जी। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये उनकी अकादमिक यात्रा की एक तरह से शुरुआत थी। यहीं से उन्होंने भारतीय समाज की जो सबसे पेचीदा गुत्थी है, जाति व्यवस्था, उसे एक समाजशास्त्री नज़रिए से देखना और समझना शुरू किया। उनके जो बाद के विचार और काम है, उनकी नींव कहीं ना कहीं हमें यहीं दिखती है। हाँ, इस पेपर का जो मूल सवाल था वो तो आज भी उतना ही रेलेवेंट है कि आखिर ये जाति व्यवस्था बनी कैसे और समाज में इतनी मजबूती से टिकी कैसे हुई है। और जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी इसमें वो ये कि अंबेडकर ने इसे धर्म से ज्यादा एक सामाजिक बनावट, एक सोशल स्ट्रक्चर माना। बिल्कुल सही कहा। उनका सबसे बड़ा तर्क जो इस पेपर का कोर है वो था एंडोगैमी। एंडोगैमी? हाँ, एंडोगैमी यानी सगोत्र विवाह, या कह लीजिए अपने ही समूह में शादी करना। अंबेडकर ने कहा कि जब कुछ असरदार वर्गों ने, और उन्होंने खासतौर पर ब्राह्मणों का जिक्र किया, अपने समूह से बाहर शादी करने पर सख्ती से रोक लगा दी, मतलब एक्सोगैमी को जब उन्होंने छोड़ दिया, तो वहीं से जाति व्यवस्था ने अपना ठोस रूप लेना शुरू किया। उन्होंने इसे एक तरह का बंद दायरा, एक इनक्लोज्ड क्लास कहा। अच्छा, तो ये अपने ही दायरे में शादी वाला नियम ये सबसे अहम था उनके हिसाब से। पर ये सिर्फ एक ग्रुप से शुरू होकर पूरे समाज में कैसे फैल गया? मतलब क्या दूसरे ग्रुप्स ने बस देखा देखी शुरू कर दिया? हाँ, अंबेडकर इसी तरफ इशारा करती हैं। वो इसे नकल की प्रक्रिया या प्रोसेस ऑफ इमिटेशन कहती हैं। जब एक समूह ने खुद को ऐसे बंद किया तो दूसरे समूहों ने भी वैसा ही करना शुरू कर दिया, शायद स्टेटस के लिए या खुद को अलग दिखाने के लिए। और इसी से फिर जातियां और उनके अंदर और विभाजन यानी उपजातियां बनती चली गईं। लेकिन जैसा आपने कहा, सिर्फ शादी का नियम ही काफी नहीं था इसे बनाए रखने के लिए। हाँ, वही मैं सोच रहा था, इसे इतना मजबूत और क्या कहते हैं टिकाऊ बनाने के लिए और क्या तरीके अपनाए गए, ये सिस्टम चला कैसे इतने सालों तक? हाँ, तो अंबेडकर बताते हैं कि इसे बनाए रखने के लिए कई सामाजिक हथकंडे इस्तेमाल हुए हैं। जैसे जो लोग नियम नहीं मानते थे उन्हें समाज से बाहर कर देना, उनका हुक्का पानी बंद कर देना, मतलब बहिष्कार। अच्छा। रीति रिवाजों का इस्तेमाल हुआ ताकि ये लगे कि ये सब भगवान की मर्जी है। और काम धंधों को, मतलब पेशों को जन्म से जोड़ दिया गया कि जो जिस जाति में पैदा हुआ वो वही काम करेगा। यहाँ तक कि कुछ और प्रथाएं जैसे सती प्रथा या फिर बाल विवाह, इनको भी उन्होंने इसी संदर्भ में देखा। सती और बाल विवाह को भी कैसे? उनका तर्क था कि ये तरीके थे जिनसे समूह के अंदर जो सरप्लस या अतिरिक्त पुरुष और महिलाएं होती थी उन्हें मैनेज किया जाता था, ताकि ये एंडोगैमी का नियम, मतलब अपने ही ग्रुप में शादी का नियम टूटे नहीं, विधवा पुनर्विवाह ना होने देना या जल्दी शादी कर देना। तो ये सब चीजें मिलकर वो कहती हैं जाति को एक बहुत पक्की, एक स्थायी संस्था बनाती हैं। मतलब अंबेडकर का पूरा निचोड़ जो सार निकल रहा है वो ये था कि जाति कोई भगवान की बनाई या कोई कुदरती चीज नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से इंसानों की बनाई हुई और इंसानों द्वारा ही संभाली हुई एक व्यवस्था है। हाँ, ऐसा नहीं कि किसी बाहरी ताकत ने हम पर थोप दी, बल्कि समाज के अंदर ही ये धीरे धीरे पनपी और विकसित हुई। ये सोचना उस जमाने के हिसाब से 1916 में कितना रैडिकल, कितना क्रांतिकारी रहा होगा। बिल्कुल, यही इस पेपर का सबसे जबरदस्त और आप कह सकती हैं कि बुनियादी विचार था। क्योंकि अगर ये इंसानों की बनाई हुई है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसे बदला भी जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो उनका ये विश्लेषण सिर्फ इतिहास नहीं बता रहा था, बल्कि वो समाज को बदलने की एक उम्मीद, एक संभावना की ओर भी इशारा कर रहा था। और इससे ये भी साफ हो गया कि हल सिर्फ धार्मिक सुधारों में नहीं है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बदलाव लाने में है। तो कुल मिलाकर देखें, अंबेडकर का 1916 का ये शोध पत्र सिर्फ एक अकादमिक लेख नहीं था, बल्कि ये भारतीय समाज के पूरे ढांचे पर एक बहुत हिम्मत वाली और मौलिक ओरिजिनल टिप्पणी थी। इसने जाति को पहली बार इतने साफ तौर पर एक सामाजिक समस्या के रूप में, एक सोशल प्रॉब्लम के तौर पर दुनिया के सामने रखा।
हाँ, और जाते जाते एक बात सोचने के लिए ये भी है कि कैसे एक 25 साल के स्कॉलर का ये विश्लेषण आज 100 साल से भी ज्यादा समय गुजर जाने के बाद भी हमें जाति की जड़ों और उसके टिके रहने के तरीकों पर दोबारा सोचने को मजबूर करता है। और ये सवाल हमारे सामने रखता है कि इस मानव निर्मित व्यवस्था को जिसे इंसानों ने बनाया है, उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए आज हम और क्या ठोस कदम उठा सकते हैं, क्या करना बाकी है।